चलो बाबू देखो, हम लोग जीव विज्ञान में है ना 10वां चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था के बारे में। किसके बारे में? किशोरावस्था में। कौन सा अवस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब तो सबको समझ में आता होगा। यस। किशोर, बालक, बालिका, जैसे आप लोग क्या है किशोरावस्था में हैं। जितने भी आप लोग हैं विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये सब जो है किशोरावस्था में आते हैं। किसमें आते हैं? किशोरावस्था में आते हैं। 6 का 7 का 8 का लेकिन ये सब किसमें आता है? 9 10 का लेकिन ये सब किसमें आता है? किशोरावस्था में आता है। किसमें आता है? किशोरावस्था, है ना। तो देखो बाबू, किशोरावस्था कहते किसको? किशोरावस्था किसको कहा जाता है ना। तो कहता है किशोरावस्था कि मानव जो होता है उसके जीवन काल की वह अवधि, मानव के जीवन काल की है ना, मानव के जीवन काल की वह अवधि है ना, मानव के जीवन काल की वह अवधि, वह अवधि माने समय, वह अवधि जब वह जनन योग्य बन जाता है। क्या बन जाता है? जनन योग बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? वह अवधि जब वह जनन योग बन जाता है। जनन योग बन जाता है ना। जनन योग बन जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। मानव जीवन की वह अवधि, मानव जीवन का वह समय है ना, जब वह है ना क्या होता है बाबू? जब वह जनन योग बन जाता है। मानव जीवन की वह अवधि, वह समय जब वह क्या होता है? जनन योग बन जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। यानी जनन करने के योग बन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है ना। किशोरावस्था का उम्र कब से कब तक है? देखो बाबू, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था का जो उम्र होता है 11 से लेकर के 11 से 12 वर्ष का लगभग है बाबू, एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। लगभग 11 से 12 कब तक रहता है? लगभग 11 से 12 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक। 18 से 19 प्रारंभ का कब से होता है? 11 या 12 और कब तक रहता है? 18 से लेकर के 19 वर्ष तक। 18 या 19 वर्ष तक रहता है। 18 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक रहता है किशोरावस्था। यानी सोच लो किशोरावस्था का शुरुआत कब से हो जाता है? लगभग 11 वर्ष से शुरू हो जाता है। लगभग 11 वर्ष से शुरू हो जाता है और कब तक रहता है? तो सोच लो जिसका उम्र भी 10 के पार गया है और 19 के आसपास में है, वो सब किस में आएगा? किशोरावस्था में आएगा, है ना। और एक बात इसमें समझ लो बाबू, है ना, कि बालिकाओं में है ना क्या होता है? खास बात है बाबू कि बालिकाओं जो होता है, बालिकाओं यानी छात्राओं, या इसको कहो छात्राओं, लड़कियों, है ना। बालिकाओं में किशोरावस्था का जो शुरुआत होता है, किशोरावस्था का जो शुरुआत होता है बाबू, वह 1 या 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। 1 या 2 वर्ष क्या हो जाता है? ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसको याद रखना, है ना। लड़कियों में यानी कि छात्राओं में यानी बालिकाओं में किशोरावस्था को जो शुरुआत होता है, लड़का की अपेक्षा, है ना, यानी पुरुष की अपेक्षा, है ना, यानी बालक की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष क्या हो जाता है? पहले हो जाता है। 1 या 2 वर्ष क्या हो जाता है? पहले हो जाता है ना। 1 या 2 वर्ष यानी मान लो कि लड़का के 12 वर्ष में हुआ तो लड़की के 11 वर्ष में या 10 वर्ष में हो जाता है ना। 1 या 2 वर्ष क्या होता है? पहले हो जाता है ना बाबू। तो बालिकाओं या छात्राओं में किशोरावस्था का जो शुरुआत होता है वह 1 या 2 वर्ष क्या हो जाता है? पूर्व हो जाता है ना। तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर इस सवाल उठता है, किशोरावस्था है, यहाँ पर इसका परिभाषा है कि मानव के जीवन काल की वह अवधि जब, है ना, जब वह जनन योग बन जाता है। जब वह क्या होता है? जनन, यानी
देने के योग बन जाता है, यानी बच्चों को वह जन्म दे सकता है। तो क्या आपको लगता है कि 11-12 वर्ष में, 18-19 वर्ष में जो है कि बच्चे को जन्म देना शुरू कर देगा? होगा ऐसा नहीं, क्योंकि उसके शारीरिक विकास भले ही स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया, लेकिन वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। बच्चे के जब बच्चे को जन्म देने के लिए या बच्चे को धारण करने के लिए वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है ना। लेकिन ये है कि शुरुआत हो जाता है। अगर मान लो है ना कभी उसका वैसा रह भी गया, बच्चा का गर्भ धारण अगर कर भी लिया है ना इस उम्र में, तो बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा है ना, और बच्चा कमजोर हो जाएगा। ज़्यादातर इसका चांस है कि बच्चा मर भी सकता है ना। इसलिए इस उम्र में है ना जो बच्चे को जो है वह जन्म नहीं दे सकता है। जनन योग भले हो गया, मैंने शुरुआत हो गया, लेकिन अभी वह समय उचित नहीं है, वह समय सही नहीं है ना बाबू। तो मानव के जीवन काल की वह अवधि जब वह है ना क्या होता है, जनन योग बन जाता है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। और किशोरावस्था का शुरुआत जो होता है 11 से 12 वर्ष की, लगभग 11 से 12 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, और 18 से लगभग है ना, लगभग 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहता है ना। और एक बात नोट में याद रखिएगा कि बालिकाओं या छात्राओं में किशोरावस्था का शुरुआत जो होता है 1 या 2 वर्ष क्या हो जाता है। बात समझ में आया? यस सर। अब देखो किशोरावस्था की जो अवधि होता है, किशोरावस्था की अवधि, किशोरावस्था है ना बाबू, क्या है बाबू? किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो अवधि होती है, किशोरावस्था का जो अवधि होता है ना, उस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? टीन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उस अवधि को? टीन्स कहते हैं, टीन्स। किशोरावस्था का जो अवधि हुआ उसको क्या कहा जाता है? तो वह अवधि क्या है? 11 से 12 वर्ष से शुरू होगा है ना, 11 से लेकर 12 वर्ष में, और कब तक रहेगा? 18 से 19 वर्ष। यह जो समय हुआ, जो अवधि हुआ, उस समय को क्या कहा जाता है? टीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीन्स है ना, यानी 11 से लेकर के 19 वर्ष। तो 11 से लेकर 18 वर्ष हो गया, 11 से लेकर के 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 8 वर्ष का जो उम्र हुआ, या फिर 12 से लेकर 19, यानी लगभग उसमें भी तो 8 आएगा। तो 8 वर्ष की उम्र तक जो होता है ना, 8 वर्ष जो हुआ आपका, जो समय हुआ, जो अवधि हुआ, उसको क्या कहा जाता है? टीन्स कहा जाता है। किशोरावस्था की जो अवधि, अवधि मतलब क्या होता है? समय। जो अवधि हुआ उसको क्या कहते हैं? टीन्स कहते हैं। तथा किशोर बालक एवं बालिकाओं को, ध्यान से समझिए, किशोर बालक एवं बालिकाओं को, किशोर बालक एवं बालिकाओं को, किशोर बालक एवं बालिकाओं को क्या कहा जाता है बाबू? किशोर बालक एवं बालिकाओं को टीनेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीनेजर्स कहा जाता है। इसको टीनेजर्स कहा जाता है, याद रखिएगा। टीनेजर्स, आप लोग को कहा जाएगा टीनेजर्स, है ना। क्या कहा जाएगा? जिसका आप लोग का किसी का भी उम्र अगर 11 से लेकर के 19 तक के आसपास में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टीनेजर्स कहेंगे। और वह जो समय अवधि जो हुआ, जो समय है 11 से लेकर के 19 तक का, वह जो समय हुआ, या 11 से लेकर 18 तक, या 18 से या 12 से लेकर के 19 तक का जो उम्र जो हुआ है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? टीन्स कहेंगे। और जो किशोर बालक और बालिका, उसको क्या कहेंगे? टीनेजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको बाबू? उसको टीनेजर्स कहेंगे, है ना, टीनेजर्स कहेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर मानव के जीवन काल में, मानव के उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती हैं। मानव के जीवन काल में, मानव के जीवन काल में उम्र, मानव के जीवन काल में उम्र के अनुसार, उम्र के अनुसार अवस्थाएं, उम्र के अनुसार अवस्थाएं। मानव के जीवन काल में उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती हैं, कई अवस्थाएं होती है। जैसे पहला में देखो बाबू, पहला में देखिए, पहला में आपका है, इसको हम लोग कहते हैं शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था क्या कहते हैं इसको? शैशवा अवस्था, है ना। जन्म से 5 वर्ष तक, जाओ जाना रहेगा तो बीच में निकल जाओ, उसको लगता मत ना, निकलो। जन्म से कहाँ तक? 5 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, है ना, इसको शैशवावस्था कहा जाता है। और दूसरा में क्या है बाबू? बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था। यह जो होता है बाबू 6 से लेकर के कहाँ तक, 10 वर्ष तक। 6 वर्ष से लेकर के 6 से लेकर 10 वर्ष तक जो होता है बाल्यावस्था होता है। क्या होता है, बाल्यावस्था। और उसके बाद होता है किशोरावस्था। क्या होता है बाबू, किशोरावस्था, है ना। जैसे आप लोग हैं किशोरावस्था में, है ना बाबू। किशोरावस्था होता है 11 से 12 से लेकर कहाँ तक, 11 से 12 वर्ष से लेकर के कहाँ तक, 18 से 19 वर्ष। ये क्या हो जाता है, किशोरावस्था होता है। क्या होता है, यानी बच्चा जब जन्म लिया, जिस समय जन्म लिया उस समय से लेकर 5 वर्ष तक उसको शैशवावस्था में माना जाता है। किसमें माना जाता है, शैशवावस्था में। और 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्षों को तो क्या होता है, बाल्यावस्था। आप तो कृष्ण भगवान का बाल्यावस्था देखे होंगे, है ना। दिखाता है मक्खन उखन चोरा के खाता है ना बाबू। तो बाल्यावस्था में नहीं काम करते हैं, किसमें करते हैं, 5 वर्ष तक की उम्र में तो खैर उतना होश नहीं आदमी के रहता है ना। आदमी बढ़िया से चल फिर लेता है, बोलना चलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे 5 से उम्र बढ़ता है ना, तो उसमें, है ना, उसमें जो होता है ना, क्या उसको बोलते हो, है ना, नटखटपना जो होता है उसमें बढ़ जाता है। यानी जो हरकत करने लगेगा ना, वो हरकत उसका बढ़ने लगता है। उसको देखते हैं ना, बदमाशी ज़्यादा करने लगेगा, उन्हें उछल के जाएगा, उन्हें उछल के जाएगा, उन्हें गिरेगा, उन्हें ढाई करेगा, उन्हें ढोई करेगा, है ना। तो वो उसमें हरकत जो है बढ़ जाता है, उसमें माने चंचलता बढ़ जाती है उसमें, है ना। चंचलता क्या होती है, बढ़ जाती है। 5 वर्ष तक तो रहता है, ऐसा बात नहीं कि, है ना, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चा में नहीं, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। तो बाल्यावस्था, अब देखिएगा कृष्ण भगवान का बाल्यावस्था कितना वो बदमाशी करते हैं, है ना। कहीं से मक्खन चोरा करके खा जाएंगे, टांगा रहेगा ना, वो क्या होगा, चढ़ेंगे ऊपर से उतार करके खा जाएंगे, नहीं होगा तो फोड़ देंगे, नहीं चढ़ेंगे ना फोड़ देंगे, सब मक्खन गिरेगा चट जाएंगे, है ना। उसके बाद देखो किशोरावस्था 11 से लेकर कहाँ तक, 11 से 12 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक। उसके बाद आता है बाबू चौथा अवस्था भी इसमें है। चौथा अवस्था में क्या है बाबू, युवावस्था। युवावस्था क्या है बाबू, युवावस्था क्या है बाबू, और 5वां में बाबू प्रौढ़ावस्था। क्या है, प्रौढ़ावस्था। क्या है, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था। अब देखो इसमें देखो उम्र नहीं लिखे। युवावस्था में क्या होता है ना, जिसका खान पान बढ़िया है, जो खूब एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बिल्डर है ना, वो जो है कि, है ना, अधिक समय तक युवा दिखता है। और जिसका खान पान बढ़िया नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, उसको देखेगा तो 40 से 45 वर्ष में बूढ़ा हो जाएगा। जैसे सलमान खान के देखा है बाबू, 60 वर्ष की उम्र, 65 वर्ष उम्र हो गया लगभग उसका, है ना। अब फिर भी देखिए कि अभी लगता है 30 से 35 वर्ष के है, युवा दिखता है, यंग दिखता है। या और कोई हीरोइन के भी देख लो, शिल्पा शेट्टी का नाम सुने हैं ना, देखते हैं अभी उसका उम्र कितना, हमको लगता है 50 से पार कर गया होगा, लेकिन फिर भी अभी भी लगती है कि 30 से 35 वर्ष के है। यंग दिखती है, युवा दिखती है। तो उसका खान पान अच्छा, खूब देती है, एक्सरसाइज खूब करती है ना। रामदेव बाबा के मन एक तरह से क्या है, भक्त हैं, है ना। यानी रामदेव बाबा के जो कराते हैं योगा होगा खूब करती है, जैसे देखो तो एकदम युवा लगती है ना। और हम लोग के घर में देखो ना, परिवार में देखो ना, कौन एक्सरसाइज करता है, कौन कसरत करता है ना, कौन जो है कि योगा कर रहा है। देखो ना 40 से 45 वर्ष के स्थिति में लगा कि बूढ़ा चला, है ना, 50-60 होते होते लगा एकदम बूढ़े हो गए, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम उम्र नहीं दिए हैं। प्रौढ़ावस्था, युवावस्था की उम्र नहीं है तो प्रौढ़ावस्था कहाँ से देंगे। अब कोई है कि 60 वर्ष में बूढ़ा हो जा रहा है, कोई 70 वर्ष में हो रहा है ना, कोई है कि 50 वर्ष में हो रहा है, तो कोई इसका निश्चित नहीं है। यानी युवावस्था के बाद कौन सा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था, है कि ना। कौन सा अवस्था है बाबू, प्रौढ़ावस्था। तो यह हो गया मानव के जीवन काल में उम्र के अनुसार अवस्थाएं। उम्र के अनुसार कौन कौन सी अवस्था होती है, तो पहला में आपका हो गया शैशवावस्था, कहाँ से कहाँ तक, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। दूसरा में हो गया बाल्यावस्था 6 से लेकर के 10 वर्ष तक। और तीसरा में किशोरावस्था 11 से 12 से, है ना, से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक होगी, है ना। समझ में आया। उसके बाद देखो बाबू, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यौवनारंभ, है ना, यौवनारंभ, है ना। तो देखो अब यौवनारंभ को, किशोरावस्था जो होता है ना, किशोरावस्था में जो होता है यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है उसको। तो यौवनारंभ काल में क्या कहते हैं, है ना, युवा हो गया। यौवनारंभ काल मतलब इस समय होता है। यौवनारंभ काल में किशोर बालक एवं बालिकाओं में होने वाले
परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, यानी यौवनारंभ काल में, यानी युवा जब होने लगा है ना, तो उसमें क्या क्या उसमें परिवर्तन होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब है ना शरीर जब होता है कि जनन योग बन जाता है ना, तो उसको हम किशोरावस्था कहते हैं, है ना। किशोरावस्था है ना, वो जो होता है कि यौवनारंभ, यानी किशोरावस्था जो होता है यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है ना। तो यौवनारंभ काल में यानी जब युवा होने लगता है, तो उस समय में किशोर बालक और बालिका में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के बारे में देखो बाबू, क्या परिवर्तन होता है। तो पहला में जैसे देखो बाबू, पहला परिवर्तन आपको बता रहे हैं, है ना। इसका पहला परिवर्तन है कि इसके शरीर के लंबाई बढ़ने लगता है, काफी तेजी से बढ़ता है इस अवस्था में, है ना। शरीर की लंबाई में वृद्धि, ऐसा थोड़ा है कि जब है ना जब जन्म लिया तो उसका शरीर का लंबाई नहीं बढ़ रहा है। जन्म लेता है तो 5 वर्ष तक क्या उसका शरीर की लंबाई नहीं बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? धीरे धीरे। इसमें ज्यादा तेज होता है, शरीर की लंबाई में क्या होता है, शरीर की लंबाई में वृद्धि होने लगता है ना, तेजी से शरीर की लंबाई में क्या होने लगता है, वृद्धि, है ना। उसके बाद जो होता है बाबू, इसके शरीर की आकृति में परिवर्तन होता है। शरीर की आकृति मतलब आकार, आकृति में परिवर्तन होने लगता है। शरीर की आकृति में परिवर्तन, शरीर भरने लगता है ना, तो थोड़ा सा देखने में देखते 11-12 वर्ष के लेकर देखेगा नीचे ना, 6 साल के देखेगा, 7 साल के, 5 साल के बच्चा जैसा दिखेगा। और जैसे ही उसका उम्र 10-11-12 वर्ष होगा ना, 12 वर्ष के आसपास, तो एकदम उसका शरीर मैंने भर जाता है, एकदम देखने में बड़ा गजीब एकदम लगने लगता है, लगता है जब बड़ा हो चला है कि नहीं। थोड़ा बदलाव, गजीब तरह का बदलाव उसमें आ जाता है, उसका आकार चेंज कर जाएगा। अगर कोई मान लो तुम्हारा उम्र अभी 12 वर्ष हो रहा होगा या 13 वर्ष, और अगर तुमको आज से 6-7 साल पहले के देखना होगा और अभी आवेगा, तो हो सकता है पहचान भी नहीं करेगा। आकार उसका बदल गया, शेप उसका थोड़ा चेंज हो जाता है ना। आकार बदलने का मतलब क्या कि माने नाक है तो नकवा चेंज हो जाता है, कनवा चेंज हो जाता है ना। मैंने कहने का मतलब कि जैसे वही ना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा शरीर भरा जाता है, तो थोड़ा सा है ना क्या हो जाता है कि देखने में थोड़ा अलग तरह के लगने लगता है। अब एक मैंने साल भर के बच्चा का देखो और एक 5 साल के देखो, तो थोड़ा सा आकार उसका चीज बदलाव नहीं लगता है ना। शारीरिक वृद्धि हो जाता है, विकास हो जाता है, तो थोड़ा अलग तरह का दिखने लगता है ना। तो शरीर की आकृति में क्या हो जाता है वो परिवर्तन। और तीसरा देखो, स्वर में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर में परिवर्तन हो जाता है। स्वर में परिवर्तन का मतलब क्या, उसका आवाज भर्राने लगता है। जैसे छोटा बच्चा कहते हैं आवाज मीठा लगता है, हम लोग उसको बार बार बोलवाते हैं, बोलो बोलो, है ना, कितना आवाज मीठा आवाज लगता है। लेकिन जैसे उसका उम्र 11 बरस 12 बरस हुआ ना, भड़भड़ा के बोलने लगेगा। अब आप लोग का आवाज उतना मीठा लगता है, लेकिन जितना छोटा में लगता होगा 2 साल 3 साल 4 साल में, एकदम माने बहुत पतला आवाज उस समय होता है। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का आवाज पतला है। ऐसे तो लड़की का आवाज पतला और लड़का का आवाज मोटा होता है ना। लड़की का आवाज पतला और लड़का का आवाज ये हमेशा रहेगा, है ना। लेकिन बचपन में, छोटा उम्र में, 5 साल तक लगभग की उम्र में, 5 साल 6 साल तक में, लड़का लड़की दोनों का आवाज क्या होता है, लगभग पतला होता है। दोनों का आवाज पतला। लड़का भी देखते हैं कितना महीन आवाज में बोलेगा, एकदम मीठा आवाज में बोलेगा, पतला आवाज होता है ना, एकदम खड़ुआ आवाज में नहीं बोलेगा। लेकिन अब जब ये सब बोलेगा ना, तो भारी होता है, नहीं कहने का भारी और मोटा आवाज हो जाता है ना। और लड़की का आवाज क्या होता है, पतला, है ना बाबू। तो स्वर में जैसे ही 11-12 वर्ष उम्र होगा ना, तो उसका स्वर मतलब उसका आवाज है ना क्या होता है, बदलने लगता है, भर्राने लगता है उसका, है ना। उसके बाद देखो बाबू, इसके बाद देखो तैल ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि का विकास होने लगता है ना। तेल ग्रंथि है ना, तेल ग्रंथि है ना, और श्वेत ग्रंथि का क्या होने लगता है, विकास हो। तेल ग्रंथि का मतलब क्या, अब देखते हैं जिसका उम्र 10 से नीचे रहेगा ना, ध्यान दो बाबू, 10 से नीचे रहेगा ना, तो क्या होता है ना कि मतलब उसका शरीर हमेशा सूखा सूखा रहेगा, एकदम सूखा जैसा रहेगा, है ना। देखते हैं कितना गर्म कर ले रहेगा ना, जल्दी पसीना नहीं चलेगा, है ना, बहुत कम पसीना चलता है, या पसीना चल भी रहा है ना, तो मतलब तेल जैसा नहीं लगेगा शरीर। मैंने कहने का मतलब छूने पर तेलचप नहीं लगेगा। पसीना तो चलबे करता है, छोटा बच्चा तक दौड़ते हुए पसीना चल रहा है, लेकिन उसका शरीर छुइएगा ना तो चिकना जैसा नहीं, तेल जैसा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 11-12 बरस उम्र हो जाता है ना, तो देखिएगा नाक को कैसे छू के देखिएगा ना, तो चिकना नहीं, तेल जैसा है। इधर छुइएगा ना तेल जैसा लगेगा, इधर छुइएगा ना तेल जैसा लगेगा, है ना। तो तेल ग्रंथि जो होता है ना, उसका विकास हो जाता है। तेल ग्रंथि का क्या हो जाता है, तेल ग्रंथि का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है।
ग्लैंड्स है जो कि शरीर के त्वचा में पाया जाता है, और श्वेत ग्रंथि जो है वो भी शरीर के त्वचा में पाया जाता है। दोनों जो ग्लैंड्स है, पढ़िएगा आगे क्लास में पढ़ना आपको, है ना, ये जो ग्लैंड्स है, ग्रंथि जो है ना, ये दोनों ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और तैल ग्रंथि, दोनों ये त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। तो इस उम्र में जो होता है बाबू, यौवनारंभ काल में तैल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि दोनों का विकास होने लगता है। किसके चलते? है ना, तैल ग्रंथि के कारण शरीर चिकना लगता है ना, छुइएगा चिकना लगेगा, तेल तेल जैसा लगेगा, है ना। और श्वेत ग्रंथि, है ना, श्वेत ग्रंथि जिसको कहते हैं पसीना, है ना, इसका भी विकास हो जाता है। अधिक मात्रा में क्या निकलने लगता है? पसीना निकलने लगता है। और इसी के कारण देखते हैं ना कि जब लड़का का उम्र 12 बरस 13 बरस या लड़की का उम्र 12 बरस 13 बरस 14 बरस होने लगता है बाबू, तो चेहरा पर जो होता है ना, दाना निकलना शुरू हो जाता है ना, चेहरा पर दाना निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसे घबराने की बात नहीं, ये उम्र का प्रभाव है। इसका मतलब आप यौवनारंभ काल में प्रवेश कर चुके हैं आप, है ना। इसमें घबराना नहीं है। अधिकतर कैसा कुछ कुछ का नहीं होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम, लेकिन होता जरूर है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। किसी का जो है कि ग्लैंड जो है ज्यादा विकसित कर गया, है ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा निकलता है, किसी का कम निकलता है, लेकिन होता सबको है। लेकिन इसको घबराना नहीं है। ये इसके लिए कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग दवाई खाते हैं और उसको दिक्कत कब होता है? जब जो निकल रहा है ना, फुंसी फुंसी, उसको सब फोड़ने लगता है, दाबने लगता है, उसको चिपने लगता है, जिसकी वजह से घाव घाव गड्ढा गड्ढा पूरा फेस खराब करके रख लेता है। निकल रहा निकलने दो, जब पक जाएगा ना, जब अपने तो अपने ऐसे लगड़ोगे, नहाओगे ना, कपड़ा से हाथ से नहीं, नाखून को नहीं लगाना, कपड़ा से लगड़ोगे, अपने साफ हो जाएगा, वो दाग धब्बा भी खत्म हो जाएगा, है ना। वही दाबते हैं ना तो वही दाग हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? वो ऑटोमेटिक उम्र का प्रभाव है, उम्र का प्रभाव है ना, वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाता है ना। तो तैल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि का क्या होता है? वो विकास होता है। और ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है बाबू? स्किन में, चमड़ा में पाया जाता है। अब उसके बाद देखिए एक और, देखिए क्या होता है बाबू, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने लगता है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या होता है बाबू? मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है? मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का मतलब क्या कि जैसे ही यौवनारंभ काल में आवेगा ना बाबू, जैसे अभी आप लोग यौवनारंभ काल में है, तो सोचने समझने का क्षमता जो है डेवलप कर जाता है। सोचने समझने का क्षमता क्या हो जाता है? पहले से आप ज्यादा सोचने समझने लगते हैं, पहले से आप ज्यादा सोचने समझने लगते हैं, है ना। सोचने समझने का क्षमता जो है ना बाबू डेवलप, और क्या, दूसरों के सामने बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं पार्टी उर्टी में जाना, शादी में जाना है ना, बड़का हील वाला सैंडल पहले, हम किसी से कम है क्या? हम बड़ा दिख रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा एकदम पहनेगा एकदम, अब देखो हम एकदम बढ़िया लग रहे, सुंदर लग रहे हैं, है ना। लड़का है तो वैसी एकदम कोट पैंट झाड़ने रहेगा, लड़की है तो वैसी एकदम, माने कहने का मतलब लोगों के सामने बड़ा दिखने का काम करता है ना, माने बड़ा दिखना चाहता है ना। और उसमें जो है ना, सोचने समझने का क्षमता भी क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। और इतने नहीं, कुछ कुछ डिसीजन लेना भी शुरू कर देता है, कुछ कुछ क्या करता है? डिसीजन लेना भी शुरू कर देता है, कुछ कुछ बारे में बताना भी शुरू कर देता है। तो ये होता है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, और बड़ा तेजी से उस समय में विकास होना शुरू हो जाता है ना। ये हो गया मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो देखो बाबू, है ना, यौवनारंभ काल में किशोर बालक बालिकाओं में होने वाला परिवर्तन कौन कौन हो गया? शरीर की लंबाई में वृद्धि, शरीर की आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, तैल ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि का विकास और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। बताओ किसी तरह का कोई दिक्कत? सबको समझ में आया?